न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी सबसे महंगी शादी की, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी पर दिल खोलकर खर्च किया है। दावा है कि धूमधाम से हुई इस शादी यानी कि शाही शादी में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो कि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति का महज 0.5% हिस्सा है। 12 जुलाई को शाही अंदाज में हुई शादी से पहले और बाद में हुए कार्यक्रम में देश और दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। अमेरिका की सोशल न्यूज साइट रेडिट पर शादी में हुए खर्च को लेकर किए गए दावे को सुनकर सोशल मीडिया यूजर्स के होश उड़ गए। एक यूजर ने लिखा कि शादी में जितना खर्च हुआ उससे अमेरिका 10 बार ऑस्कर इवेंट आयोजित कर सकता है। वहीं आउटलुक की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अंबानी फैमिली ने अपनी नेटवर्थ का महज 0.5% हिस्सा शादी पर खर्च किया है, जबकि भारतीय परिवारों में शादी पर उनकी नेटवर्थ का 15% तक खर्च हो जाता है। अनंत अंबानी की शादी का जश्न मनाने की शुरुआत मार्च में जामनगर में 3 दिन की प्री वेडिंग पार्टी के साथ हुई थी, जिसमें रिहाना ने भी परफॉर्म किया था। इसके बाद जून में इटली से फ्रांस तक एक लग्जरी क्रूज में दूसरी प्री वेडिंग पार्टी में वीआईपी मेहमानों के लिए कैटी पेरी और बैकस्ट्रीट बॉयज ने परफॉर्म किया था। शादी से पहले मुंबई में हुए संगीत समारोह में पॉप स्टार जस्टिन बीबर को अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया गया था। अनुमान है कि 5,000 करोड़ की इस शादी ने राजकुमारी डायना और प्रिंस चार्ल्स की 1,361 करोड़ रुपए और शेखा हिंद बिन मखतूम और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की 1,144 करोड़ रुपए की प्रतिष्ठित शादियों को भी पीछे छोड़ दिया है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार 2,500 करोड़ रुपए तो अंबानी परिवार की इस शादी से पहले आयोजित हुए कार्यक्रमों पर ही खर्च किए गए। बड़ी बात यह है कि अनंत राधिका की शादी का जश्न अभी रुका नहीं है। खबर है कि अंबानी परिवार अब लंदन में शादी का जश्न मनाएगा। उम्मीद है कि पूरा परिवार एक हफ्ते के अंदर लंदन के लिए रवाना हो जाएगा। जाहिर है अंबानी परिवार में हुई इस शादी का जश्न रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में आम लोग इस शादी को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं। हमने इस शादी के जश्न को लेकर वाराणसी में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। किस तरह देखते हैं इस पूरी शादी को, जो महीनों पहले से इस आयोजन से होके गुजरी है और अब फिर से एक आयोजन होने जा रहा है। बनारसी आखिर क्या सोच रहा है इसके बारे में? अपना भारत जो है शुरू से नवाबी के लिए प्रसिद्ध रहा है पूरे विश्व में, और यहाँ के नवाब जो है हर अपने और तैयार हमेशा रहते हैं अपने शान शौकत के लिए और खर्च करने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं शुरू से। और ये शादियाँ हैं ये कलयुग के राजा हैं एक प्रकार से, जो इनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं लोग कि इतना खर्चा किया रहे, उसके बाद है तो कर रहा है। बड़ा उद्योगपति है, 40 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ दे के नचा रहा है लोगों को, तो क्या बुराई है भाई? पैसा आपके पास, आप भी खर्चा करो। बड़ी अच्छी बात है, खर्चा कर रहा है तो देश नाम रोशन हो रहा है ना, है उसके पास कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है अगर कोई इस लेवल का है हमारे इंडिया का, कि जो प्रमोट करता है विदेश के कलाकारों को बुला के इंडिया में अगर अपनी फैमिलियर प्रोग्राम में इनवाइट करता है, तो ये हम लोग को बहुत प्राउड फील होना चाहिए। और अभी आगे जैसा कि रिसेप्शन का माहौल उनका बन रहा है, हम तो प्रेयर करेंगे काशी विश्वनाथ बाबा से कि उनका एक रिसेप्शन बनारस में भी हो। हम तो भैया शुद्ध बनारसी है ही। हम एक के बाद कहिला कि शादी ब्याह में अगर पैसा खर्चा ना हो तो आम आदमी के पास पैसा पहुंची कैसे? अब बनारस का रस ऐसा है कि इसके बिना कहीं दुनिया की कोई शादी, कोई ब्याह, कोई फंक्शन संभव नहीं है। यहाँ जो स्वाद मिलता है जो चीज़ों में, बनारसी साड़ी है, यहाँ का जो है चाट है, यहाँ का पान है, यहाँ की जो फिजा है, वो दुनिया का कोई भी आदमी बिना बनारस आए उसको चैन नहीं मिलेगा। और अगर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इतनी बड़ी शादी हो रही है, तो पैसा तो पब्लिक के ही पास आ रहा है। तो अच्छा है, अपने देश के इतने बड़े रईस लोगों ने इतनी अच्छी शादी, इतना बढ़िया इवेंट किया है, जिसमें देश विदेश से तमाम मेहमान लोग आए हैं, तमाम उद्योगपति हैं, तमाम अभिनेता लोग हैं। तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। उन्होंने दिखाया कि जो है एक गुजराती की धाक क्या होती है, एक पूंजीपति की धाक क्या होती है, एक हिंदुस्तानी की धाक क्या होती है। चाले तो सबको जो है नचवा सकता है।